Hello friends, you are most welcome on my YouTube channel ग्लोबल एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट करने का। बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस है, बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है उसको डेबिट क्रेडिट करने के रूल्स के बारे में डिटेल्स जानेंगे। हमने इसके बारे में पहले भी 2 वीडियो के बारे में बता चुका हूँ रूल्स के बारे में। आज हम लोग कंप्लीटली कुछ एग्जांपल्स के साथ देखने की कोशिश करेंगे कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या है। तो मैंने पहले ही पिछले क्लास में कुछ डिस्कस कर दिया था कि 2-3 रूल्स है जिसको आपको समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है, दैट इज द बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, वो एक आइडेंटिफाई होना चाहिए, वो एक मनी के टर्म में आइडेंटिफाई होना चाहिए और वो इफेक्ट करना चाहिए जो फाइनेंशियल पोजीशन है। दैट मीन्स कि फाइनेंस पे जो अकाउंटिंग है उस पे फाइनेंशियल पोजीशन पे भी प्रभाव डालना है। दैट इज द बिजनेस, वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होगा। और इसमें 2-3 रूल्स के बारे में मैंने बताया था कि एक तो आप बेसिक, अगर ज़्यादा आपको अकाउंट्स का काम नहीं है, शॉर्ट में अगर कुछ लेन देन कर रहे हैं, छोटे अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, डैट मीन्स आप वर्बली भी उसको समझ सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है, वो इफेक्ट कर रहा है, वो मनी के टर्म में आपको पहचानना है। एक ट्रांजैक्शन लिखने आना चाहिए, उसके बाद उसमें पहचानना है। इसमें एक पर्सनल रियल के आधार पे भी मैंने बताया था। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखूंगा, आपको पहचानना है कि क्या वो डेबिट होगा या क्रेडिट है, वो एक बिजनेस का है या बिजनेस का नहीं है, पर्सनल में। जैसे अगर मान लो एक लिखा हुआ है कि रेंट रिसिप्ट, तो रेंट रिसिप्ट अकाउंट अगर है तो क्या ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। दैट मीन्स रेंट रिसीव्ड है किसी बिजनेस का तो वो एक इनकम है, और इनकम जो होता है वो बिजनेस का नहीं होता है। दैट मीन्स आप इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर यही चीज रेंट पेड रहता कि पेड रेंट पेड किया जाता है, तो रेंट पेड जब किया जाता है अकाउंट को, तो दैट मीन्स एक बिजनेस का है, जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, दैट मीन्स ये हमारा एक्सपेंसेज है, जो एक्सपेंसेज होता है वो बिजनेस का है। दैट मीन्स इसको क्या करेंगे आप, डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस क्या होता है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस जो बिजनेस का है, दैट इज डेबिट होता है। अगर इसी चीज को कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट है वो बिजनेस का नहीं है, दैट मीन्स बाहर का है, तो वो एक इंटरनल लायबिलिटीज कहलाता है। इंटरनल लायबिलिटीज होगा। दैट मीन्स इसे क्या करेंगे आप, क्रेडिट करेंगे। अगर आपको मान लो कि परचेज अकाउंट है, तो परचेज अकाउंट जो हो गया एक्सपेंसेस है, दैट मीन्स इसको क्या करेंगे आप, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। दैट मीन्स सेल्स अकाउंट है, तो सेल्स अकाउंट जो होता है वो इनकम है, दैट मीन्स रेवेन्यू बाहर का होता है, बिजनेस का नहीं होता है। दैट मीन्स इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर फर्नीचर अकाउंट है, फर्नीचर परचेज है, परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या है, जो एसेट्स है, जो खरीदा गया है, दैट मीन्स एसेट है, और एसेट जो होता है वो बिजनेस का होता है, दैट मीन्स क्या होगा, ये डेबिट होगा। दैट मीन्स आपको इस एग्जांपल्स है जो आपको समझना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, उसको आइडेंटिफाई करना इन टर्म ऑफ मनी, पैसे के रूप में वो आइडेंटिफाई होना चाहिए। और ये देखना भी जरूरी है कि उससे फिनेंशियल जो पोजीशन है बिजनेस का, क्या उस पर इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, तभी वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होगा, अदरवाइज वो ट्रांजैक्शंस नहीं है। जैसे अगर मान लो कि एक आपने किसी को, कोई ईमानदार है, व्यक्ति है, ऑनेस्ट है, अगर किसी बिजनेस में या किसी तो वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। दैट मीन्स कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होना चाहिए इन टर्म ऑफ मनी, और वो अफेक्ट करना चाहिए किसको, फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस का। और ये एग्जांपल है। अब ये इसको मैंने ये समझने के लिए आपको पहले 3 रूल्स मैंने बताया। एक बेसिक रूल कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना है कि वो उसमें किस नाम से 2 अकाउंट है, 1 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, उसको पहचानिए। किस में इंक्रीज हो रहा है, किस में डिक्रीज हो रहा है, ये तो आपको आइडेंटिफाई करना ही करना है। और आफ्टर दैट इसके बाद आप डिटेल्स उसको ये देखेंगे कि वो पर्सनल का है कि रियल का है या नॉमिनल का है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड रूल्स के अकॉर्डिंग।
ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग। अगर न्यू के अकॉर्डिंग की वो एसेट्स है, इनकम है, तो अगर वो एसेट्स होगा, इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस का है, वो डेबिट करेंगे, जो बिजनेस का नहीं है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये मैंने 4-5 अकाउंट्स लिखा है जिसको आपको समझ सकते हैं। अब मैं एक और क्वेश्चंस के रूप में दिखाने की लिखने जा रहा हूँ जिसका डेबिट क्रेडिट हम लोग करने की कोशिश करेंगे कि स्टार्टेड बिजनेस से अगर हम लोग करते हैं वो कैसे होगा, वो आपको फाइंड आउट करना। उसमें कि मैं एक ट्रांजैक्शन 10 लिखने जा रहा हूँ, बिजनेस ट्रांजैक्शन आप आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर 1/4/19 को स्टार्टेड बिजनेस रामलाल कोई व्यक्ति है, पर्सन है, उसने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, अगर 50,000 से ऐसे बिजनेस शुरू किया है। कभी कभी इसी चीज को कमेंस बिजनेस भी लिखा हुआ रहता है, कमेंस बिजनेस, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है कि रामलाल स्टार्टेड बिजनेस, तो ये तीनों का मतलब एक ही होता है, दैट मीन्स कैपिटल है, जो आपको कैपिटल लिखना है तो तीनों का फॉर्म में। तो किसी बुक में आप ऐसे भी देख लोगे, कमेंस बिजनेस भी लिखा हुआ है, रामलाल स्टार्टेड बिजनेस है, स्टार्टेड बिजनेस भी लिखा हुआ है, तो तीनों फॉर्म में रहेगा, दैट मीन्स उससे कोई डिफिकल्टी नहीं है, आपको एक कैपिटल का अकाउंट बनाना है। तो एक ट्रांजैक्शन ऐसे लिखा हुआ है, कभी कभी ऐसे लिखा हुआ है, अगर इसी ट्रांजैक्शन को इस तरह फॉर्म में लिखा हुआ है, ये स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000 and old furniture, ₹20,000 या 10,000। दैट मीन्स ये ट्रांजैक्शन से इसमें फाइंड आउट हम लोग करेंगे। फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ 2-3 को परचेस्ड मशीनरी, किसी भी तरह का मशीनरी खरीदा गया बाय कैश ₹5,000 का 5,000। अगर लिखा हुआ है कि परचेस्ड कंप्यूटर ऑफ ₹10,000 and paid by SBI अकाउंट। दैट मीन्स आपको मैंने बताया था कि एक बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन होता है, आपको डिटेल्स में इसको थोड़ा सा फिर से क्लियरली मैं समझा दे रहा हूँ। ये एक बिजनेस है, अब इसमें कैसे आप डेबिट क्रेडिट करेंगे, तो आप एक ट्रांजैक्शन का रजिस्टर आपने बनाया है और उस रजिस्टर पे आपने इस तरह से ट्रांजैक्शन को लिख रखा है। दैट मीन्स अब प्रैक्टिकली अगर कॉमर्स की थोड़ा सा बात करें, हम लोग कैसे किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो आप जब ऑफिस में काम करेंगे किसी बिजनेस में जब काम करते हैं, तो उसमें जो ट्रांजैक्शंस होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, उसको आइडेंटिफाई करना है कि बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन है वो आपको मैंने बताया था कि ऑन पेपर पर हो रहा है। ऑन पेपर कहने का मतलब कि वो आपका किसी भी तरह का बिल हो सकता है, किसी भी तरह का रिसिप्ट वगैरह होता है, तो ये या ऑनलाइन आपको करते हैं। ऑनलाइन मतलब डिजिटली कर रहे हैं, जैसे गूगल पे से, पेटीएम से, जो भी आप करते हैं। तो ये आपका ऑल दीज आर द सोर्स डॉक्यूमेंट, ऑफिस का जितना भी है वो आपका उसका डॉक्यूमेंट कहलाता है। दैट मीन्स इसे सोर्स डॉक्यूमेंट भी कहते हैं कि जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, वो पेपर पे, बिल पे, ये सारी चीजों पे होता है। और इस सोर्स डॉक्यूमेंट का तो जो अगर प्रैक्टिकली कंप्यूटराइज बात किया जाए अकाउंटिंग, तो जो भी ये बिल वगैरह, रिसिप्ट वगैरह सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, उससे डायरेक्टली आप टैली में या किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं। तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो इस बिल को ही देख करके सीधे एंट्री। जब मैनुअल अकाउंटिंग की हम बात करते हैं कि मैनुअली आपको करना है, कंप्यूटराइज नहीं करना है, तो ये सारे बिल्स को संभाल करके रखना होता है।
और ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स को फिर एक वाउचर्स बनाया जाता है, एक वाउचर्स के रूप में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स जितने भी तरह का बिल वगैरह आता है, रिसिप्ट है या ऑनलाइन है, उसको तो वो तो आपका रिकॉर्ड है ही, उसे भी रखना है। और ये सारे ऑल दिस, ये सारे को सोर्स डॉक्यूमेंट कहेंगे कि कहाँ से हमें इफेक्ट हुआ है, और इस सोर्स डॉक्यूमेंट को एक वाउचर्स के रूप में हम लोग करते हैं। एंड देन आफ्टर दैट हमें इसका जर्नल एंट्री करना है। दैट मीन्स जर्नलाइजेशन होता है, जर्नल होता है, फिर सब्सिडरी बुक बनाते हैं। अब छोटे छोटे जो बिजनेस है, ज़्यादा बहुत लेंदी नहीं है, तो वो एक ही इसके बारे में डिटेल्स हम लोग जानेंगे जर्नल के बारे में। बट अभी आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से ट्रांजैक्शन। अब आप अगर एक बिगिनर है, स्टार्टिंग कर रहे हैं अकाउंट्स में, तो आप क्या करेंगे कि एक बिजनेस में जो भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो रहा है ऑन पेपर पे या कोई भी, वो तो है ही, उसको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्या इससे कंपनी का जो बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन है क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं। उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, उसका आप कैसे उसका इफेक्ट होता है वो भी। बट आपको अभी यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि किस नाम से दो अकाउंट बन रहा है। तो ये सारी चीजें सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाएगा, जो जिससे लेन देन कर रहे हैं, इसको वाउचर्स। अगर थ्योरेटिकल मैनुअल अकाउंटिंग होता है तो वाउचर्स बनाया जाए। अब वाउचर्स कैसे लिखे जाते हैं उसको भी सीखना होता है कि हाउ टू राइट वाउचर। फिर वाउचर से फिर आपको जर्नल एंट्री करने के लिए सीखना है। अभी मैंने यहाँ पे, तो ये तो प्रोसेस होता है कि जिस तरह से करते हैं हम लोग। और सब्सिडी बुक, परचेज का बुक अलग बनाया जाता है, कैश बुक अलग होता है, पेटी कैश बुक होता है, वो सब्सिडी बुक। तो जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है वो एक ही रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं अपने जर्नल एंट्री को। लेकिन जो बड़ा बिजनेस होता है जहाँ हजारों ट्रांजैक्शन डेली हो रहा है, तो एक रजिस्टर तो एक ही दिन में भर जाएगा, तो वो अलग अलग उसके लिए एक सब्सिडी बुक भी अलग से कर सकते हो जो बनाया जाता है। ये ओरिजिनल एंट्री रहता है। अब उस सब्सिडी बुक में परचेज का अलग कर दिया, सेल का अलग कर दिया, तो उससे एंट्री करना आसान हो जाता है। तो उसके बारे में भी हम लोग सब्सिडी बुक और जर्नल बुक वगैरह समझेंगे। इसके बाद आफ्टर दैट उसका क्लासिफिकेशन, दैट मीन्स कि वो फिर लेजर्स बनाया जाता है। तो ये चीजें हैं। अब आपके सामने ये ट्रांजैक्शंस लिखा हुआ है। अब अपने बिजनेस में जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स था उसको देख करके आप एक रजिस्टर पे भी आप लिखना समझिए कि एक वाउचर राइटिंग भी समझना है। उसी वाउचर राइटिंग को आप समझ सकते हो कि एक रफली आप ट्रांजैक्शन के फॉर्म में भी, बिजनेस ट्रांजैक्शन के फॉर्म में किस डेट को क्या लेन देन किया वो आपने लिख लिया। और नहीं तो फिर वाउचर्स होता है इसका। अब इस ट्रांजैक्शन को भी लिखिए, इससे आप वाउचर्स में भी आपका सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया, उसी को देख के चाहे इस ट्रांजैक्शन को देख के वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। अब आपको इसमें जो मुख्य चीज है, तीनों रूल्स का कैसे डेबिट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि इसमें किस नाम से दो अकाउंट हो रहा है या किसी में तीन अकाउंट हो रहा है। ये मैं थोड़ा सा इसको क्लियरफाई कर दूं। जैसे 1-4 में है, आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें क्या है, किस नाम से अकाउंट है। तो आप सोच के देखो कि रामलाल या कोई व्यक्ति है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो किसी भी नाम से स्टार्ट किया। कि मैंने बताया था कि अजय है, वो अजय टेक्सटाइल अगर बिजनेस शुरू किया, या रामलाल है, रामलाल टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया, तो बिजनेस चलाने के लिए वो बिजनेस जो के लिए पैसे लगाया कि 50,000 उसने पैसे लगा दिया उस बिजनेस में। अब एक बिजनेस में लगाया, दैट मीन्स क्या लगा रहा है आपने, तो उसने कैश दिया उस बिजनेस को 50,000 रुपया। किसने दिया, दैट मीन्स रामलाल ने। तो जब भी स्टार्टेड बिजनेस होता है तो उसने पूंजी दिया। तो मैंने बताया था कि एक कैपिटल अकाउंट बनाना है। दैट मीन्स 1-4 के अंदर जो ट्रांजैक्शन, जो अकाउंट हम लोग क्रिएट करेंगे, वो एक अकाउंट हमारा कैश अकाउंट होगा और दूसरा अकाउंट हमारा क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया। अब कैश जो हो गया वो बिजनेस का है, दैट मीन्स बिजनेस को कैश दिया बिजनेस खोलने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। तो कैश जो हमारा हो रहा है वो एसेट हो रहा है, और एसेट जो होता है वो बिजनेस का होता है। एसेट जो हो गया वो बिजनेस, और कैपिटल जो हो गया वो एक इंटरनल लायबिलिटी है, मतलब ऑनर का है। इंटरनल लायबिलिटी है, दैट मीन्स ये ऑनर का है। तो आपको मैंने 2 रूल्स बताया था कि कैश है, तो कैश अगर एसेट है, अगर मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग एसेट है, तो एसेट बिजनेस का है, और जो बिजनेस का होता है उसको आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट डेबिट करेंगे। और कैपिटल जो बिजनेस का नहीं था वो ऑनर का है, दैट मीन्स जो मालिक है उसका है, रामलाल का है, दैट मीन्स इसको क्या करेंगे आप, क्रेडिट। और ऑलवेज कैपिटल को आप क्रेडिट के फॉर्म में समझेंगे। तो ये एक इस तरह से भी समझ सकते हो। दूसरा, आपको अगर इसको पर्सनल का है, रियल का है, उस रूल से, गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग अगर समझे कि कैश जो है हमारा वो एसेट है, और एसेट जो होता है वो रियल अकाउंट का होता है।
तो दैट मीन्स कि आप इसको ऐसे समझिए एक और, ये रियल अकाउंट हो गया। तो कैश हमारा रियल अकाउंट है बिकॉज ये एसेट है, तो एसेट जो होता है वो रियल अकाउंट का है। और कैपिटल किसी रामलाल का है, मतलब किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको बताया था कि जो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है, जो पर्सनल का रिप्रेजेंट, दैट मीन्स ये एक तरह से रियल पर्सनल अकाउंट हो गया। तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया, वो रियल अकाउंट हो गया। तो आप 2-3 नियम है जिससे किसी, लेकिन ये तो आपको करना ही होगा कि इसमें किस नाम से 2 खाते हो रहे हैं या 3 हो रहा है, उसको आपको पहचानना है। दैट मीन्स हमने कैश पहचाना उसमें, इसमें हमने देखा कि बिजनेस किसी ने स्टार्ट किया, दैट मीन्स कैपिटल हो गया। अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल अगर आप देखते हो तो जो एसेट्स होता है वो बिजनेस का है, दैट मीन्स वो डेबिट हो गया। और जो कैपिटल है वो बिजनेस का नहीं था, वो ऑनर का था, किसी बिजनेस को दिया था, दैट मीन्स वो बिजनेस का नहीं है, वो लायबिलिटीज है, दैट मीन्स क्रेडिट। दूसरे नियम के अकॉर्डिंग, अगर गोल्डन रूल वाला के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो दैट मीन्स कि कैश जो है वो एक एसेट है, और एसेट रियल अकाउंट का होता है, चाहे इधर वो करेंट एसेट हो या फिक्स्ड एसेट हो, उसकी बात नहीं, बट एसेट है तो वो रियल अकाउंट है। आप किसी पर्सन का के नाम से खाता हो, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या किसी उसके द्वारा मैन मेड आर्टिफिशियल है, तो वो सारे क्या होगा, पर्सनल अकाउंट में। तो हमने ये फाइंड आउट कर दिया कि कैश हमारा रियल है और कैपिटल हमारा क्या है, पर्सनल। अब आप इसके रूल्स को देखें कि रियल अकाउंट करता है कि व्हाट कम्स इन या एसेट्स कम्स इन, व्हाट कम्स इन, अगर एसेट आपका इंक्रीज हो रहा आ रहा है, दैट मीन्स डेबिट होगा, तो दैट मीन्स इसको आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दैट मीन्स ये जो इंटरनल कैपिटल था वो रामलाल का था, उसने क्या किया था, गिवर था, वो देने वाला था, वो रिसीवर था, उसने बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस के पैसे दिए। तो दैट मीन्स वो एक तरह का रामलाल जो हो गया वो गिवर है, कैपिटल है। और गिवर जो होता है वो पर्सनल के रूल के अकॉर्डिंग कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, दैट मीन्स उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन आपके पास आ जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसका जो डॉक्यूमेंट होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट, उसको आपको पहचानना है कि क्या ये बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, क्या ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। अगर है तो आपको उसको रफली आप चाहे तो ट्रांजैक्शन के फॉर्म में लिख भी ले, और नहीं तो डायरेक्ट आप उसको डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं। या एक प्रैक्टिकली मैनुअल अकाउंटिंग की जब बात करते हैं तो वाउचर्स भी बना के रखा जाता है। तो एक का मैंने बताया। इसी तरह से ये दूसरा है कि 1-4 है। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना कि कितने टर्न है। तो स्टार्टेड बिजनेस है, दैट मीन्स एक तो आपको कैपिटल का अकाउंट क्रिएट होगा, दूसरा है यहाँ पे कैश, और तीसरा है एक फर्नीचर। जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करा तो वहाँ ऑलरेडी बिजनेस चल रहा था, उसका ओल्ड फर्नीचर वहाँ लगा हुआ था, उसने जो मालिक था रामलाल, उसने बिजनेस उसके फर्नीचर्स को भी खरीद लिया। तो ओल्ड फर्नीचर जो वहाँ लगा हुआ था बिजनेस में वो 10,000 का था, तो वो भी खरीद लिया। अब 50,000 बिजनेस में कैश और दे दिया, दैट मीन्स वो टोटल पूंजी कितना लगा रहा है बिजनेस में रामलाल, तो 60,000 लगा है। तो यहाँ पे अब आपके पास 3 अकाउंट बनेगा, दैट मीन्स एक कैश का अकाउंट तो बन ही रहा है, एक ओल्ड फर्नीचर का अकाउंट बनेगा, ओल्ड फर्नीचर अकाउंट आपने बनाया, और एक यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है। अब आप तीनों नियम, अब कैश आपका क्या है ये आपने समझ लिया कि कैश एसेट है। अब ओल्ड फर्नीचर भी एक एसेट है, फर्नीचर खरीदा तो वो उसका हो गया बिजनेस, तो ये भी एक तरह का एसेट का हो गया। और कैपिटल जो बाहर का है, दैट मीन्स ये ऑनर का है, तो ये तो अभी मैंने लिखा। अब कैश जो बिजनेस के लिए दे दिया, जो फर्नीचर खरीद करके उसको दे दिया, तो ये किसका हो गया, दैट मीन्स ये बिजनेस का हो गया। तो अब दैट मीन्स ये दोनों बिजनेस का है, तो इसलिए क्या होगा, डेबिट हो गया। ये बिजनेस का नहीं है तो इसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इस नियम से भी आप समझ सकते हो इसको। अगर इसको पर्सनल रियल वाला नॉमिनल देखो तो फिर वही चीज होगा कि कैश हमारा एसेट है, और एसेट जो होता है वो रियल अकाउंट का हो गया। और ओल्ड फर्नीचर भी एक तरह का एसेट हो गया उसका, तो ये भी रियल अकाउंट के में चला गया। और ये हमारा कैपिटल जो है वो ऑनर का है, दैट मीन्स ये पर्सनल अकाउंट का हो गया। अब आप तीनों के नियम के अकॉर्डिंग आप डेबिट क्रेडिट कर लें कि जो रियल अकाउंट का है, एसेट है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो कैश बिजनेस में था, कैश इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये डेबिट, तो इसको डेबिट करेंगे। और यहाँ पे क्या हो गया, एक क्रेडिट हो गया, दैट मीन्स 2 डेबिट हो गया और एक क्रेडिट के फॉर्म में। अब इसको जर्नल एंट्री अगर हम लोग करते हैं तो जर्नल एंट्री में लिखा जाएगा कि कैश अकाउंट डेबिट
ओल्ड फर्नीचर, डेबिट, और 2 कैपिटल अकाउंट, दैट इज क्रेडिट। अब यहाँ पे ये आप समझ लो कि टोटल कैश जो था वो 50,000 था और ये हमारा फर्नीचर था 10,000, दैट मीन्स कि टोटल जो कैपिटल हो गया वो 60,000 का हो गया। तो ये 2-3 नियम है, आपके पास कैसा भी ट्रांजैक्शन हो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जो रूल्स मैंने बताया था उस रूल्स के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स मैंने 2-3 लिखा है, उसको आपको समझने की कोशिश करना है कि ट्रांजैक्शंस आपके पास आ जाए, आप उसको पहले फाइंड आउट कीजिए कि किस नाम से 2 अकाउंट बन रहा है कि 3 अकाउंट बन रहा है। ये आपको हर हाल में क्रिएट करना, आइडेंटिफाई करना है कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, अफेक्ट कर रहा है या नहीं, किस नाम से अकाउंट बनेगा। फिर आप तीनों रूल्स के अकॉर्डिंग एसेट है, लायबिलिटीज है, क्या है वो आपको बिजनेस का है, बिजनेस का नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। पर्सनल, रियल, नॉमिनल के अकाउंट से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो पहला का जो 2 ट्रांजैक्शन मैंने लिखा था उसका एग्जांपल्स मैंने उसको सोल्व करके दिखाया। नेक्स्ट देखते हैं 2 तारीख और 3 वाला जो है, उसको भी थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो कि 2-3 को लिखा हुआ है परचेज मशीनरी, दैट मीन्स कि बिजनेस में मशीनरी खरीदा गया, जो कैश आया था उसी कैश से 5,000 रुपये का मशीनरी खरीदा गया। तो यहाँ पे 2-3 वाले में आप ढूंढेंगे कि एक मशीनरी नाम से अकाउंट हो रहा है और एक कैश नाम का अकाउंट हो रहा है। दैट मीन्स कि एक मशीनरी अकाउंट हो गया एंड द नेक्स्ट वन इज कैश अकाउंट। अब ये दो सोच के देखो, दोनों एसेट है, मतलब बिजनेस में जो 50 पैसे थे तो बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए उसने क्या किया, एक मशीनरी खरीदा है। तो कैश भी बिजनेस का है, मशीनरी भी खरीदा गया एसेट, तो ये दोनों एसेट है। और एसेट जो होता है वो बिजनेस का होता है, दैट मीन्स ये दोनों एसेट है। अब एक फिक्स एसेट होता है और एक करेंट एसेट। कैश जो होता है वो करेंट एसेट होता है, और तो एसेट के बारे में डिटेल्स में हम लोग जाने। अभी आप समझो कि दोनों बिजनेस का है, मशीनरी भी और कैश भी, और दोनों एसेट है। और जो बिजनेस का है, अब आपको ये दोनों एसेट हो गया तो एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, ये समझना होगा। दैट मीन्स मशीनरी खरीदा गया है बिजनेस में, दैट मीन्स मशीनरी इंक्रीज हो रहा है। अगर एक मशीनरी पहले से था और एक मशीनरी और खरीद के कुछ लाया गया, दैट मीन्स मशीनरी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स ये वाला जो एसेट है वो इंक्रीज हो रहा है। और कैश जो एसेट था वो मशीनरी खरीदने में उसका पैसा इन्वेस्ट हुआ, आप दुकानदार को पैसा आपने पेमेंट किया, दैट मीन्स कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो एसेट हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, ये एसेट इंक्रीज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये प्लस है, दैट मीन्स इंक्रीज हो रहा है, और ये माइनस हो रहा है। ये आपको हर हाल में जानना है। और एसेट जब इंक्रीज करता है, तो एसेट जब इंक्रीज करता है बिजनेस का होता है, दैट मीन्स ये डेबिट हो गया और ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो गया। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। अगर इसको दूसरे नियम से अगर मैं आपको बताऊं, एक और जो नियम मैंने बताया कि एक मशीनरी है अकाउंट है और एक आपके पास कैश अकाउंट है। अब आप इसको अगर एक और, तो मशीनरी एसेट है, दैट मीन्स ये एसेट जो होता है वो रियल अकाउंट का हो गया, और ये भी एसेट है, दैट मीन्स ये रियल अकाउंट का। अब मशीनरी खरीदा तो फिर वही चीज है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये इंक्रीज कर रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है। ये तो आप चाहे पर्सनल का रूल पढ़ो या चाहे गोल्डन रूल वाला ओल्ड ट्रेडिशनल ग्रामर पढ़िए या मॉडर्न वाला पढ़िए, ये आपको पहचानना ही है कि इंक्रीज हो रहा है कौन और कौन डिक्रीज हो रहा है। अब रियल अकाउंट कहता है कि व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है वो डेबिट होगा, दैट मीन्स ये डेबिट है और ये क्या है, क्रेडिट होगा। अब आप इसको जर्नल में एंट्री करेंगे तो आप लिख सकते हो कि मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो ये आपने इस तरह से ट्रांजैक्शन को लिखा। तो आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आप अकाउंट्स का काम करना चाहते हैं, चाहे आइदर मैनुअल या आप मैनुअल अकाउंटेंट का काम करना चाहते हैं या कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग किसी थ्रू करना, 100% आपको ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक आपको डेबिट क्रेडिट करने नहीं आएगा कि किस अकाउंट को डेबिट करेंगे किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तब तक आप अकाउंट्स में कुछ भी नहीं कर सकते, आप 1% भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपके पास कैसे भी ट्रांजैक्शन आ जाए, आपको उसको फाइंड आउट हर हाल में करना है कि किस नाम से 2 अकाउंट बन रहा है, कौन एसेट है लायबिलिटी है उसको। और 2 नियम मैंने बताया था, एक इस नियम से भी आप कर सकते हो जिसको हम लोग मॉडर्न रूल्स बोलते हैं कि आप पहचानिए अकाउंट को, एसेट है लायबिलिटी इंक्रीज है डिक्रीज है,
और बिजनेस का है बिजनेस का नहीं है वो समझिए, नहीं तो दूसरा पर्सनल यूजर के अकाउंट से भी आप इसको डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं जर्नल एंट्री। एक थर्ड मैंने अभी लिखा था, 3-4 का भी एग्जांपल्स जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको भी आप समझिए। तो 3-4 का जो आपके पास है इसमें कैसे कैसे अकाउंट बनेगा, किसको डेबिट क्रेडिट करेंगे। तो इसमें भी बिजनेस ने एक कंप्यूटर खरीदा गया, अगर एक कंप्यूटर पहले से था, एक और मान लो खरीदा गया 10,000 का, लेकिन उसमें जो पेमेंट किया गया है वो अकाउंट से, मतलब एसबीआई अकाउंट से। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें ये पता करना है कि किस नाम से क्या हो रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो दैट मीन्स एक कंप्यूटर अकाउंट हो रहा है यहाँ पे आप बनाइए। दूसरा जो हो रहा है एसबीआई, अब फिक्स एसेट्स होता है तो उसी नाम से अकाउंट बनाया जाता है। अगर परचेज गुड्स रहता तो फिर अलग बात करेंगे, लेकिन अभी जो कंप्यूटर खरीदा गया वो एसेट है जो बिजनेस का है, बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए एक खरीदा गया है एसेट कंप्यूटर। अब यहाँ पे फिर वही सारी चीजें हो जाएगा कि ये भी एसेट्स है और ये भी एसेट, कैश भी एसेट है, ये फिक्स एसेट कहलाता है और एक करेंट एसेट। तो मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग जो बिजनेस का है तो ये दोनों बिजनेस का है, कंप्यूटर भी है और एसबीआई भी है, मालिक का नहीं है। तो बिजनेस का है दैट मींस ये एसेट्स है और ये इंक्रीज कर रहा है, ये कंप्यूटर पहले से था, ये आपको पहचानना है कि इंक्रीज कौन हो रहा है डिक्रीज कौन हो रहा है। तो कंप्यूटर एक पहले से था, एक और कंप्यूटर खरीदा गया तो ये बढ़ गया, कैश आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और दैट मीन्स कि अब जो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल है कि जो बिजनेस का है दैट मीन्स इसको आप डेबिट करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। तो इससे भी हमें पता चल गया कि डेबिट क्रेडिट क्या है। अगर हम इसको दूसरे नियम से अकॉर्डिंग देखें, जो पर्सनल ट्रेडिशनल का जो रूल्स था उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो कंप्यूटर अकाउंट है आपका, एसबीआई अकाउंट है, जो बैंक अकाउंट आप बोलते हैं अगर बैंक भी लिखेंगे तो भी है। अब यहाँ पर भी ये हमारा एसेट है, ये भी हमारा एसेट है, एक फिक्स एसेट है, एक करंट एसेट है। अब जो फिक्स एसेट होता है ये रियल अकाउंट का ये भी हो गया और ये भी आपका क्या है रियल अकाउंट है जो एसेट होता है। अब रियल अकाउंट का अब इसमें किसमें इंक्रीज हो रहा है और किसमें डिक्रीज हो रहा है ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको पता है कि जो इंक्रीज हो रहा है अगर रियल है तो व्हाट कम्स इन डेबिट, दैट मींस ये डेबिट होगा और इसको क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। अब इसका जर्नल एंट्री करते हैं, तो जर्नल में ऐसे भी आप लिखा हुआ रहता है, बुक्स में लिख सकते हैं जर्नल बुक में कि बाय कंप्यूटर अकाउंट टू दैट मींस एसबीआई अकाउंट, दैट मींस बैंक अकाउंट, बैंक से पेमेंट किया गया है उसको। अब यहाँ पे आपने लिख दिया 10,000, दिस इज द जर्नल एंट्री। तो फ्रेंड्स अब आपको क्लियर प्रैक्टिस हो गया, समझ गए होंगे कि कैसे आपको कोई भी ट्रांजैक्शन आ जाए, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, उसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन होता है या पेपर पे होता है उसको सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। उसको अगर मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करके कि मनी के टर्म में है कि नहीं, बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं, उसका फिर वाउचर्स बनाया जाता है और उस वाउचर से फिर जर्नल एंट्री आप कर सकते हैं। बट आप दूसरे तरह से इसको देखो तो जो भी आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है उसको आप रफली एक ट्रांजैक्शन के रजिस्टर पे भी लिखते जा सकते हैं, दैट इज ए बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया, और फिर इसको आपको जर्नल के बुक्स में रजिस्टर में एंट्री कर सकते हैं। अगर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। तो आज हम लोग पूरे क्लियर हो गया होगा, इस पे आपको क्वेश्चंस भी हम आपको देंगे, आप समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जर्नल एंट्री के बारे में समझेंगे जो डिटेल्स हमारा होगा, और ये अब आप समझ में आ रहा होगा, अब आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि कैसे आप ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट किया जाए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो अकाउंट्स का 1% भी है, चाहे आप मैनुअल अकाउंटिंग की बात करो या कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात करो, बिना डेबिट क्रेडिट किए हुए आप कुछ भी नहीं कर रहे। मैंने 2-3 रूल्स आपको बता दिया, इस एक शॉर्ट रूल्स है, एक आपको जो ट्रेडिशनल रूल है उसके अकॉर्डिंग भी, पर्सनल यूजर के अकॉर्डिंग, एक मॉडर्न रूल है उसके अकॉर्डिंग भी आप जो समझ सकते हो जो बिजनेस का है नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिटेल्स में इसके बारे में बताऊंगा। जर्नल एंट्री के जर्नलाइजेशन के बारे में हम लोग समझेंगे, उसमें भी जर्नल का फॉर्मेट समझेंगे, उसको कैसे एंट्री किया जाता है, जर्नल एक्चुअली होता क्या है, जर्नल रजिस्टर। तो फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे।